भाइयों बहनों बुजुर्गों, हर हर महादेव, जय काल भैरव। इस आगोरी का आप सबको प्रणाम। कुछ अपडेट्स देने हैं। सवेरे का 1 बजा है, लेकिन अपडेट्स बहुत ज़रूर थे। सॉरी। कुछ दिन पहले मैं संजीव बजाज के लॉयर के पास गया था। लॉ फर्म का नाम है श्याम तावरी एंड एसोसिएट्स। वहाँ जाके मैं एप्लीकेशन देना चाह रहा था कि ये एप्लीकेशन है और मैं टेकन ऑन बोर्ड कर रहा हूँ ये मैटर SCC 32350 ऑफ 2018। अब वो एप्लीकेशन देख के ही उसने मना कर दिया। उसने बोला, छाबरिया साहब, हम ये केस में से निकल गए, हम ये केस में अपीयर नहीं होंगे। हो भी नहीं सकते। श्याम तावरी एंड एसोसिएट्स काफ़ी बड़ी लॉ फर्म है, काफ़ी बड़ी, यानी एक 20 अच्छे लॉ फर्म में से एक नंबर में उनका आता है, 20 पूना के। ठीक है, उन्होंने छोड़ दिया। मैं बोला बहुत अच्छा। अब मुझे प्लानिंग करना था कि कोर्ट के सामने, कोर्ट नंबर 5 के सामने ये केस मैं टेकन ऑन बोर्ड करके और ये एप्लीकेशन फाइल करूं। सब गुनाह है उसमें, सब गुनाह। कोविशील्ड है, एड्रेनोक्रोम है, किडनैपिंग है 3 लाख लड़कियों का सिर्फ महाराष्ट्र में, फाइनेंशियल स्कैम है। ये सब में अटकने वाला कौन है या कौन फंसा है? शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, साइरस पूनावाला, संजीव बजाज तो है, बजाज ग्रुप है, ऐसे बहुत सारे। अब तो प्लानिंग करना था मुझे, कैसा करो टेकन ऑन बोर्ड। तो पहले ईमेल डाल दिया मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को और पूरे वर्ल्ड को। पूरे वर्ल्ड में आ जाते हैं अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, यूरोप का सुप्रीम कोर्ट, ये दोनों को भी, बाकी इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, सबको, पूरे दुनिया को ईमेल गई। और मैंने ईमेल में क्या लिखा है कि श्याम तावरी ने ये केस छोड़ दिया और गए 6 महीने से जिस दिन भी मेरी डेट आती है, जिस दिन भी ये मैटर की, जज छुट्टी पे। मैं जानता हूँ गुनाह हो गया है ना, गुनाह जुडिशरी का भी हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह। और महादेव जी ने मुझे ताकत दे दिया ये केस लड़ने को, यहाँ तक लाने को, लाया हूँ। तो ईमेल छोड़ दिया कि मैं आऊँगा कोर्ट के सामने, प्रिंसिपल जज के सामने, और ये एप्लीकेशन फाइल करने का मेरे को रिटन परमिशन चाहिए कोर्ट से, रिटन परमिशन। क्योंकि जज नहीं तो वापस गायब हो जाएगा। मैं क्या ढूंढते रहूंगा जज को, कहाँ गया? नहीं, तो जज को सुनना है, ये इतना बड़ा केस हो गया है। ठीक है, अब ईमेल तो डाल दिया कि मैं आऊंगा और धरने पे बैठूंगा अगर आपने मुझे रिटन में नहीं दिया तो। हाँ दोस्तों, बहुत धरना करके बैठा हूँ, बहुत सत्याग्रह, कम से कम 10। सबसे बड़ा सत्याग्रह था 91 डेज, 91 डेज। तब भी हाई कोर्ट मेरा केस सुनने के लिए तैयार नहीं था। तब तो एड्रेनोक्रोम, पॉक्सो और कोविशील्ड नहीं था उसमें। अब तो इसमें सब कुछ है, 3 हनी ट्रैप है। तो धरने पे बैठूंगा तो धरने पे रिटर्न देना पड़ेगा। और पॉक्सो एक्ट के अंडर में केसेस लॉ है निर्भया के बाद, जो निर्भया का असॉल्ट हुआ था, उसके बाद पॉक्सो एक्ट के अंदर में 1 साल के अंदर पूरा ट्रायल खत्म करना है और डे टू डे हियरिंग। अब सोमवार को मैंने डिसाइड कर दिया, जाऊंगा और ये लेटर लूंगा और केस चालू करूंगा, नहीं तो धरने पे बैठ जाऊंगा। उठाओ मुझे धरने से। कैसे उठाएंगे? प्रिंसिपल जज के चेंबर में कैसे उठाओगे? उठाना है तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है कोर्ट को भी। तो उसमें क्या है, कंप्लेंट देने पड़ेगी मेरे नाम से, मैं क्यों आया हूं और धरना कर रहा हूं। कैसा कंप्लेंट देंगे पुलिस को? और फंस नहीं जाएंगे? पहले ही फंसे हुए हैं, जुडिशरी फंसा हुआ है, MVA गवर्नमेंट फंसा हुआ है, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। अब ये आ गई है दिक्कत, और मैं धरने का चैंपियन हूं, उठूंगा ही नहीं। कितनी देर बिठाएंगे?
आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा? ना ना, बिठा ही नहीं सकते, बिठा ही नहीं सकते। तो क्या, आ गए आज सवेरे से। लाइन लगी है लोगों की, लाइन। आउट ऑफ कोर्ट मैटर सेटल करो, आउट ऑफ कोर्ट मैटर सेटल करो। और ठीक है, आउट ऑफ कोर्ट करता हूं, लेकिन इट इज माई वे और द हाईवे। ये बार बार बोला हूं। लगभग 2 हफ्ते पहला दिल्ली से लोग आए, उन्होंने मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस पूछे हैं, क्या टर्म्स में क्या कंडीशन से आपके, कैसे सेटल करोगे आप। तो मैंने उनको मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस लिख के दिए कि आगे क्या होगा। ये लड़कियां अभी तक जो गई है, किडनैप हो गई है, मैं उनको नहीं ला सकता वापस। जिनकी मौत हुई है या जो अमेरिका में ट्रांसपोर्ट हो गई है, तो क्या करना है। माई वे और दी हाईवे, सब टर्म्स लिख के दिया हूं कि आगे लड़कियों को कैसा बचाऊंगा। महाकाल सेना सब अग्री हो गए हैं, मोदी साहब ये सब बात पे अग्री हो गए हैं, लेकिन आज कोशिश कर रहे तोड़ने को इस आगोरी को। आगोरी किसी का नहीं सुनता, सिर्फ महादेव जी का सुनता है। सुनता ही नहीं ना किसका। जब टर्म्स फाइनल हो गए तो अभी तोड़ने का कारण क्या है, तोड़ने का कारण क्या है, नेगोशिएट करने का कारण क्या है। तो मेरी जान है अभी संकट में, इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं। मेरी जान संकट में, यानी मतलब है इधर माई वे और दी हाईवे, या तो फिर ये मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। वो लोपा भट्ट का एलिमिनेशन नहीं कर पाए तो मेरा एलिमिनेशन कहां से होएगा। इतना आसान नहीं है दोस्तों, बुजुर्गों। किसी का भी खून करना नॉट पॉसिबल। एक चाल में भी किसी का मर्डर हो जाता है तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरा सिस्टम को जवाब देना पड़ता है, कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। और मैंने इतना रायता फैला दिया है, इतना रायता फैला दिया है, पूरे वर्ल्ड को मालूम है। सॉरी, ईमेल्स जाती है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। अभी हर कोई मुझे पहचानने लगा है कि ये क्या है, आगोरी बाबा ने क्या केस किया है, कहां तक आया है। तो भाइयों बहनों, ये एड्रेस आपको कर रहा हूं, लेकिन मैसेज उनको भेज रहा हूं। समझ नहीं है ना, ये लोमड़ी की जो बुद्धि है ना, लोमड़ी यानी शरद पवार, ये लोमड़ी की जो बुद्धि है ना, यहां होती है बुद्धि, उसकी अभी है ना तलवे में चली गई है। बहुत खून चूसा है ना सबका, और अब कहता है मैं पैसा नहीं दूंगा। बीजेपी देवे, अमेरिका देवे, यूरोप देवे, यूएई देवे, उद्धव ठाकरे देवे, कांग्रेस देवे, मैं नहीं दूंगा। नहीं देता, जा, सेटल ही नहीं करेगा। क्यों करूं भाइयों सेटल, बहनों सेटल क्यों करूं। एक बार आगोरी ने जबान दे दी, मैं पलटी नहीं खाता। फिर जो होगा वो देखा जाएगा। अब क्या देखा जाएगा, मंडे को धरना हो गया, लेटर देना पड़ेगा। लेटर में मांगे क्या है मेरी, प्रेयर्स, सिंपल, कि ये मैटर को पॉक्सो कोर्ट में ट्रांसफर करो। अभी पॉक्सो कोर्ट में नहीं है, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और दूसरा, संजीव बजाज को समन्स करो। तो अभी पॉक्सो कोर्ट में संजीव बजाज को आना पड़ेगा। उसका लॉयर ने तो हाथ उठा दिया, और लॉयर नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा। बुजुर्गों, कैसा आएगा कोई लॉयर जहां पे 3 लाख लड़कियों का किडनैपिंग है, प्रूव्ड है, ये लिखा हुआ है महाराष्ट्र के पोर्टल पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पोर्टल पे लिखा हुआ है। तो ये कैसा मना कर सकते हैं। लॉयर कैसा आके उसका एप्लीकेशन का रिप्लाई देगा। और मैं तो चाहता हूं देवे, बुजुर्गों, मैं चाहता हूं देवे, फंस जाएंगे। तो कौन आएगा, संजीव बजाज। अब संजीव बजाज एंट्री मारा तो उसके पास अगर कुछ नहीं है तो उसका एविडेंस बंद हो जाएगा और मेरा एविडेंस चालू हो जाएगा। अब इसी का रास्ता देख रहा हूं, उसका एविडेंस बंद होवे, मेरा एविडेंस चालू होवे, एंड मेरे एविडेंस में सबसे पहला
मैं बुलाऊं राहुल गांधी, हमारे पप्पू भाई। अब वो आ गए तो लीगली कोर्ट में, कटघरे में लीगली उनके पूरे कपड़े उतार दूंगा। मैं ऐसे सवाल करूंगा कि जितने भी स्कैम है ना 1947 के आगे के, सब उसके ग्रैंडफादर के, उसके डैड के, उसके माँ के, उसके बहन के, रॉबर्ट वड्रा के, सबके स्कैम बाहर निकालूंगा। सब उसके कपड़े ऊपर से नीचे नंगा कर दूंगा, निकाल दूंगा। मैं वो रास्ता देख रहा हूं। और यहां ये लोमड़ी बोलता है मैं नहीं देगा पैसा। मत देना, आगोरियों को पैसा ही नहीं लगता है, आगोरियों को पैसा ही नहीं लगता है भाइयों बहनों दोस्तों। तो क्या है, अब आप सोचो क्या करना है। कपड़े तो खाली उसके नहीं उतरेंगे, अब वो आ गया अंदर तो वो कपड़े उतारेगा अपने मां के, लीगली मां के, लोमड़ी के, उद्धव ठाकरे के, जो है कांग्रेस में तब अनिल देशमुख है, ये छगन भुजबल है, छगन भुजबल। अब ये ऐसे लोग भरे हैं एनसीपी में, इनके सबके कपड़े उतरेंगे, पूरा एमवीए के कपड़े उतरेंगे। मैं छोड़ूंगा क्या? मैं तो चाहता हूं। अब ये आ गया राहुल गांधी तो मीडिया आ गई। अब पॉक्सो कोर्ट का जो है डे टू डे हियरिंग मैं चाहता हूं। अब इनको क्या लगता है कि आगोरी खाली फेंकता है, करेगा कुछ नहीं। हाँ, इसलिए 15 साल में यहां तक लेके आया हूं केस। बॉम्बे में हाई कोर्ट में कम से कम 7-8 केस फाइल हुए मेरे, किडनैपिंग के, एड्रेनोक्रोम के, पॉक्सो के, सिर्फ कोविशील्ड का नहीं है। तो अब कोविशील्ड ये कोर्ट में खोलूंगा। अब क्या है, एविडेंस स्टेज पे आया है, वक्त लगता है ना। हमारा जुडिशरी नालायक जुडिशरी है ना, पैसे खाते हैं ना दोस्तों, पैसे खाते हैं। मेरे केस में 2000 करोड़ दिया है, मेरे केस में ये लोमड़ी ने जुडिशरी को। तो अब जुडिशरी कैसा सुनेगा, इसलिए ये तकलीफ आ गई है। और धरना करने देंगे, मैं तो करूंगा। तुमको जो करने का करो, करके बताओ, उठा के बाहर फेंक के बताओ मेरे को। डेमोक्रेसी है और यहां का सिटीजनशिप हो। जुडिशरी चौथा पैर, कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा पैर या पहला पैर, जो भी है। तो क्या करेंगे, एज पर लॉ करना पड़ेगा। छोड़ूंगा नहीं किसी को। खुद ही टर्म्स देते हैं, खुद ही ऑफर देते हैं, खुद ही अमाउंट फाइनल करते हैं, खुद ही सब बोलते हैं कि महाकाल सेना करना है, खुद ही बोलते हैं गुरुकुल, खुद ही बोलते हैं सनातन धर्म के ऊपर प्रोडक्शन हाउस, खुद ही फाइनल किया है किसान भाइयों के लिए वेलफेयर। सब फाइनल हो गए 6 महीने में। और आज लोमड़ी बोलता है मैं पैसे नहीं दूंगा। मत दे, मैं तो चाहता हूं मत दे। भाइयों अभी बोल दिया, काफी कुछ बोल दिया है। कुछ रहेगा तो कभी एक आधा पोस्ट डाल दूंगा कुछ डिटेल में। बाकी आपकी आज्ञा। हर हर महादेव, जय काल भैरव। आपको सबका महादेव जी का आशीर्वाद।